नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि निकाले परिवार और बच्चों के लिए भी समय। एक बार आशीष अपने दोस्त संदीप से मिलने उसके घर गया। दोनों बचपन के दोस्त थे और अपनी अपनी नौकरियों के चलते अलग अलग शहरों में रहते थे। करियर की व्यस्तताओं की वजह से दोनों कई वर्षों बाद एक दूसरे से मिलने वाले थे, वो भी छुट्टी के दिन। जब आशीष संदीप के घर पहुंचा तो देखा कि संदीप बालकनी में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने आशीष को देखा, वह तुरंत घर वह तुरंत घर के बाहर उसे लेने आया और बोला, कहाँ देर हो गई? तुझे तो आधे घंटे पहले आ जाना चाहिए था। मैं काफी देर से तेरा इंतजार कर रहा था। उसकी बात सुनकर आशीष बोला, क्या हुआ, जल्दी किस बात की है? आज छुट्टी का दिन है। घर से निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए देर हो गई। इस पर संदीप बोला, नहीं यार, आज के जमाने में छुट्टी से क्या लेना देना। आज आज अचानक मेरी एक मीटिंग तय हो गई। मुझे अभी अभी ऑफिस जाना है, लेकिन तू चिंता मत कर। मैंने तेरे रुकने की सारी व्यवस्था कर दी है। मैं 3-4 घंटे में वापस आ जाऊंगा। बातें करते करते दोनों घर के अंदर आए और आशीष ने संदीप की माँ और पत्नी का अभिवादन किया। उसके बाद उसने संदीप के बच्चों को प्यार किया। इसी बीच नौकरानी उसके लिए पानी लेकर आई। आशीष ग्लास लेकर पानी पीने लगा। पानी पीते पीते उसकी नजर घर के सभी सदस्यों पर पड़ी। उसने देखा कि सभी के चेहरे मुरझाए हुए थे। आशीष को लगा कि शायद मेरे यहाँ आने से ये लोग खुश नहीं हैं। आज के जमाने में किसी के घर जाना यूं भी व्यक्ति को ज्यादा पसंद नहीं आता। उसके मन में इस तरह के विचार आने लगे कि संदीप उसके विचारों की श्रृंखला को तोड़ता हुआ बोला कि मैंने तेरी व्यवस्था गेस्ट रूम में कर दी है। वहां टीवी भी है और पेपर भी। तू बोर नहीं होगा। मैं यूं गया और यूं वापस आया। ऐसा कहकर संदीप आशीष को गेस्ट रूम में छोड़ता हुआ ऑफिस चला गया। इधर आशीष टीवी चलाकर कुछ देर चैनल बदलता रहा। टीवी देखना उसे खास पसंद नहीं था और न्यूज़पेपर वो सुबह ही पढ़ के आ चुका था। वह सोचने लगा कि अब क्या करूं। इतने में उसकी नजर संदीप के बच्चों पर पड़ी। उसने बच्चों को इशारे से बुलाया और कहा कि मेरे साथ खेलोगे? तो आशीष को बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद आता था। फिर खेलने के लिए बच्चे मना कैसे करते हैं। उन्होंने तो जैसे तैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई ऐसा लगा हो। वे तुरंत तैयार हो गए। उसके बाद तो गेस्ट रूम में जैसे खेल का मैदान बन गया। तीनों मिलकर धमाचौकड़ी मचाने लगे। उनकी आवाज से पूरा घर गूंजने लगा, जिसे सुनकर संदीप की माँ और पत्नी भी वहां पर आ गए। आशीष ने उन्हें देखा तो वो बोला कि चलो बच्चों, अब खेल खत्म, अब अंताक्षरी खेलेंगे। भाभी जी और माँ भी हमारे साथ खेलेंगी। क्यों, ठीक है ना? आशीष दोनों की तरफ देखते हुए बोला। फिर क्या था, अंताक्षरी के साथ पूरे घर में हंसी ठहाके गूंजने लगे। इधर नौकरानी भी चाय पकौड़े बनाकर ले आई और कोने में बैठकर सुनने लगी। उसका भी चेहरा अब प्रसन्नता से खिल चुका था। आशीष ने उसे भी अंताक्षरी में शामिल कर लिया। अब दोनों टीमें बराबर हो गई और फिर हंसी ठहाके बढ़ते चले गए। अचानक संदीप का एक बच्चा बोला, पापा की कार की आवाज आई है। लगता है पापा आ गए। फिर क्या था, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो और एक एक कर धीरे धीरे सभी अपने अपने कमरे में खिसकने लगे। संदीप अंदर आया और सीधे आशीष के पास आकर बोला, और बता, समय कैसा गुजरा? देख, मैं टाइम पर आ गया ना? इस पर आशीष ने उसे उसकी अनुपस्थिति में हुई सारी घटना बताई और पूछा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तेरे आते ही सब इस तरह अंदर क्यों चले गए। इस पर संदीप बोला, क्यों परेशान होते हो यार? कुछ नहीं है। वही घर घर की कहानी। काम के चक्कर में घर में टाइम नहीं दे पाता हूँ। तू तो जानता ही है कि कितना तनाव रहता है हम नौकरी पेशा लोगों को। आगे बढ़ना है तो छुट्टी वुट्टी टाइम वाइम सब भूलना पड़ता है।
घर वाले ये समझते ही नहीं कि मैं ये सब उनके लिए ही तो कर रहा हूं। जब समझने जब समझाने पर भी नहीं समझते तो मैंने अनुशासन में रखना शुरू कर दिया। यही कारण है। बस संदीप की बात सुनकर आशीष ने जो संदीप को समझाया होगा वो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन समस्या यह है कि यह अकेले संदीप की कहानी नहीं है। हमारे बीच भी बहुत सारे संदीप मौजूद है जो प्रतिस्पर्धा के इस युग में अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन ये गलत है। वे भूल जाते हैं कि यह सब वे जिनके लिए कर रहे हैं, यदि उनके लिए ही समय नहीं है तो इन सब का क्या लाभ। अपने बच्चों और परिवारों के साथ हंसने खेलने से बड़ा कौन सा सुख है दुनिया में जिसके पीछे वे भाग रहे हैं। हम नहीं कहते कि वे न भागें, लेकिन यदि वे परिवार को भी समय देंगे तो परिवार और वे दोनों तनाव मुक्त रहेंगे। ऐसे लोगों को यहाँ मैं यह समझाना चाहूंगा कि यदि आप परिवार में तनाव बनाकर रखेंगे तो ऑफिस में भी तनावग्रस्त रहेंगे और इसका असर आपकी कार्यकुशलता पर भी पड़ेगा, जिसके चलते आप बजाय आगे बढ़ने के पीछे रह जाएंगे। इसके चलते जिन छुट्टियों की तिलांजलि देकर आप काम में व्यस्त रहते हैं वे ही एक दिन आपकी छुट्टी का कारण बन जाएंगे। यहाँ कमी समय की नहीं, अपने प्रबंधन की यानी टाइम मैनेजमेंट की है। अतः आज से ही अपने घर का माहौल आशीष की तरह सुधारें और फिर देखें कि आपकी कार्यकुशलता कैसे बढ़ती है। फिर आपको भी मिलेगा छुट्टी के दिन काम नहीं, सिर्फ आराम। यही है आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको आज का मैनेजमेंट ज्ञान पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। आज के मैनेजमेंट ज्ञान में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार 8 बजे किसी नई कहानी और किसी नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।